जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर हुआ है, आपका बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर हुआ है और उसमें क्लास है आपका 6 to 8। क्लास 6 to 8 में जो आपका सोशल साइंस है, क्लास 6 to 8 में सोशल साइंस का एसएसटी का जो है, इसमें हम हिस्ट्री के पीवाईक्यू आपके सामने लेके आए हैं। तो हिस्ट्री का पीवाईक्यू को आप देखिए, इसके साथ साथ मैं चैप्टर्स भी बताऊंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या वेटेज है, इंडियन हिस्ट्री का क्या है, मॉडर्न का क्या है, एंशिएंट का क्या है, मिडिवल का क्या है, इन सभी बातों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। 40 के 40 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल्स में। और जो टीआरई 4 के बच्चे हैं उनको भी इनको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको प्रॉपर आइडिया लगेगा कि टीआरई 4 में आपकी किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ से प्रश्न, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप टीआरई 4 के जो लोग हैं ज़रूर देखिएगा। और जो टीआरई 3 वाले हैं वो अपना, या जो भी एग्ज़ाम आप बीपीएससी का देंगे तो सभी लोग देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। टीआरई 4 टीआरई 5 होता रहेगा। पीसीएस में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, यहाँ से उठाए जा सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा, आपको देखा होगा इसमें हाईलाइट किया गया है, करतार सिंह सराभा गदर आंदोलन के एक नेता के रूप में माने जाते हैं। गदर आंदोलन, यह अगर देखें तो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी और लाला हरदयाल का भी नाम इसमें आता है, आपको पता होगा। तो यह जो है गदर आंदोलन जो है मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है यह। अगला है, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे को हल करने में विफल रही जिससे अंततः संघर्ष हुआ? ताशकंद, शिमला, पंचशील। तो ये जो आपका समझौता हो जाएगा, ये पंचशील समझौता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पंचशील समझौता भारत और किसके बीच हुआ है? तो चीन के बीच हुआ है। किसको लेकर के? सीमा विवाद को लेकर के। हालांकि यह सही नहीं रहा, यह विफल रहा। अगला प्रश्न है, गुप्त वाक्टक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? मीमांसा, वैशेषिक और न्याय। तो ये जो है आप याद रखिएगा, यह किसका हुआ था? तो यह न्याय के स्कूल का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। 241 मील, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। याद रखिएगा 241 मील की दूरी उन्होंने तय किया था। और मैं बता दूं आपको, 78 अनुयायियों के साथ ये यात्रा, पैदल यात्रा उन्होंने शुरू किया था 78 लोगों के साथ। साथ में सरोजनी नायडू भी थी और भी लोग थे। और जब दांडी पहुँचे थे, यह लगभग कह सकते हैं 24 दिनों की यह यात्रा थी, ठीक है। और 24 दिनों की यात्रा के बाद जब यह दांडी नामक जगह पे पहुँचे थे, तो वहाँ पे उस समय हजारों लोग इनके साथ जुड़ चुके थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा था, जिसमें कि न सरकार की नींव हिली, बल्कि जगह जगह, और यह कह सकते हैं कि भारत में, पूरे भारतवर्ष में यह पहला जन आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारे कारण थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। जब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज तब हम उसमें डिटेल्स में समझेंगे। अभी याद रखिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह शुरू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निबोबे में एक पुस्तकालय को एकत्रित किया था? तो यह हो जाएगा अशुरबनिपाल। ये जो है 668 से 727 ईसा पूर्व है। वर्ल्ड हिस्ट्री की यह घटना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, अशुरबनिपाल। अगला प्रश्न है, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन भाई विद्रोह का क्या महत्व था? विद्रोह का महत्व पूछ रहा है, ये आपके कक्षा 10 का है, ठीक है। SCERT को आप देखेंगे कक्षा 10 में, तो यह दिया हुआ है। इसमें फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। इसका राइट आंसर यही सही हो जाएगा। इसमें इसके परिणामस्वरूप कई राष्ट्रवादियों को फांसी दी गई, गलत है। इसमें वियतनाम इस
इससेवियत मिह की स्थापना हुई, गलत बात है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत को चिन्हित किया। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्लास 10वीं का है और क्लास 10वीं का आई थिंक 3rd या 2nd चैप्टर का है। SCRT का आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह मिल जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहले बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक कंपनी बन गई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। 1907 ईस्वी में टाटा और स्टील कंपनी, जमशेद जी टाटा, सॉरी माफ़ कीजिएगा ये याद नहीं है, 1907 में जो है इसकी स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना हुई थी। अब आपको लग रहा है कि ये ज्योग्राफी की चीज़ क्यों दिया गया, नहीं भाई, 10वां के SCRT के हिस्ट्री में ये चीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको मिल जाएंगे। उसमें एक है भारत में प्रेस का विकास या इस तरह का एक चैप्टर है, तो आप उसमें देखिएगा तो ये आपको मिल जाएंगे। अब प्रथम विश्व युद्ध ने व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया, क्लास 9th के SCRT का ये लिया गया है। NCRT में भी हो सकता है, SCRT का क्योंकि बिहार का एग्जाम है इसीलिए मैं SCRT आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यह जो है SCRT से लिया गया है, क्लास 9th के SCRT से। कह रहा है कि विश्व युद्ध का भारत के कैसे किया, तो इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निर्यात में कमी आई और व्यापार में घाटा हुआ। जब बिल्कुल निर्यात में कमी आई थी विश्व युद्ध के बाद, और क्या हुआ था, घाटा हुआ था व्यापार में। तो मैं बता दूं प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था यह 1914 से लेकर के और 1918 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार चार्ल्स फ्रांस आर्कड्यूक का सेरुजेबा नामक जगह पे हत्या कर दिया गया था, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है और ये प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण भी था। तात्कालिक कारण क्या हो गया, सेरुजेबा हत्याकांड। अगला प्रश्न है, स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन देशों के बीच हुई, यानी कि यह स्टेलिनग्राद की लड़ाई किस और किस देश के बीच हुई, इटली और फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, जर्मनी और रूस, जर्मनी और सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ था, तो इसके बीच यह युद्ध हुआ था। यह भी विश्व इतिहास का है एक चैप्टर। क्राउन के शासन के तहत भारत का पहला वाइसराय और गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। याद कीजिए 1956 तक कंपनी का शासन था और 1856 तक कंपनी का शासन था। और जब 1857 की विद्रोह हुई, कमेटी का गठन किया गया और कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी कि शासन जो है कंपनी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से नहीं चला रहा है, जिसके कारण क्राउन का शासन को समाप्त किया गया और पहला वाइसराय बना था कौन, लॉर्ड कैनिंग। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। यह आपका राइट आंसर जो है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हर्ष, अशोक, महान, चंद्रगुप्त। हर्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। मुल्ला, मख्त और बेलन क्या है, ये पर्वतीय दर्रा है। पता नहीं इसको हिस्ट्री में क्यों ही पूछ लिया है। अगला प्रश्न जो है, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग किसके द्वारा, मतलब मांग क्यों किया गया था। पहला ऑप्शन है भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। मांग यही था कि जो तेभागा आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, 1940 में हुआ था, कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। उसकी मांग क्या थी कि फसल का 1/3 हिस्सा किसको दिया जाए, बटेदार को दिया जाए। यह जो है आंदोलन से, किसान आंदोलन का एक क्वेश्चन था। यह क्लास 9th की फिर से हिस्ट्री से दिया गया है। हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया, के शीर्षक है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, दास कैपिटल या मीन कॉम्प। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मीन कॉम्प। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, लोथल, कालीबंगान या बनवाली। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा कालीबंगा, राजस्थान। ये तो फेमस क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं।
पंजाब में 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। 2-3 चीज़ याद रखिए, फुल्का विद्रोह कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ, कब हुआ, 1816 में हुआ। खड़ग सिंह, बहादुर सिंह, बंदा बहादुर सिंह, भगत सिंह और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी के द्वारा पता नहीं क्यों लिया गया है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत जगह इसका आंसर आपको बंदा बहादुर सिंह देखने को मिलेगा। अब देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दी। यह किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो याद रखिएगा। 1878 में क्या किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिटन। ठीक है, हालांकि लॉर्ड रिपन के समय में कुछ दिनों के बाद इसको हटा भी दिया गया था। अगले बार हो सकता है आपसे पूछ दे कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह किया गया था कि जो भी भारतीय भाषा, स्थानीय भाषा में लोकल न्यूज़पेपर थे, उन सभी को प्रतिबंधित कर दिया गया था कि आप अपने मन से कोई भी अखबार नहीं छाप सकते हैं जब तक आप हमारे अनुमति नहीं आपको मिलती है। हमारे अनुमति के बिना आप कुछ भी नहीं छापते हैं। अगर आपको छापना है तो उसको दिखाना होगा। हालांकि जो अंग्रेजी समाचार पत्र थे उसके लिए यह प्रतिबंध नहीं था। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के आने के कारण कौन सी ऐसी पत्रिका थी जो रातों रात अपना नाम बदल दिया? तो उसका नाम था, आपको बहुत ही अच्छा नाम था, मैं अभी भूल रहा हूँ, उसका नाम था, चलिए मैं इसको देखता हूँ, मैं बाद में बता दूंगा समाचार पत्र का क्या नाम था जो रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने के कारण अपना नाम बदल दिया। मैं बता दूंगा उसको। हाँ, तो ये जो पत्रिका था ये था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के आने के कारण रातों रात, मतलब स्थानीय भाषा में छपती थी और वो अंग्रेजी में छपने लगी। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो यह क्या था? एक तरह का कुरियर प्रणाली था यम। ठीक है, यम एक तरह का कुरियर प्रणाली था मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में, इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है, आपको बता दें, प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही ख़त्म हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में ख़त्म हुआ था और 1918 में लोगों को लगा विश्व के अलग अलग देशों में, खास करके उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का भी अहम योगदान था। तो सभी के सर्वसहमति से एक संस्था की स्थापना की जाए जो विश्व शांति कायम रख सके, और इसी संदर्भ में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। तो कह रहा है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि क्या है? यह भी वर्ल्ड हिस्ट्री का है, क्लास 9th का। वर्साई की संधि एक बहुत ही अपमानजनक संधि थी, जो कि वर्साई की संधि जर्मनी पे एक तरह से कहे कि जो भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका सारा जिम्मेदारी जर्मनी को ठहराया गया था कि आपके ही कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, इतनी बड़ी क्षति हुई है। जर्मनी के जो अच्छे खासे क्षेत्र थे, राइन प्रदेश थे, कोयला का क्षेत्र था, जो उपजाऊ भूमि थी, बहुत सारा चीज़ अलग अलग देशों को बांट दिया गया। बहुत सारा उस पर जो है जुर्माना भी जर्मनी पे लगाया गया। यही सब था वर्साई के संधि में, जो कि बहुत ही एक अपमानजनक संधि है। और ऐसा कहा जाता है कि वर्साई के संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित हैं। जब मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को कराऊंगा तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चीज़ों को पढ़ करके। इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मेजनी, बिस्मार्क या गैरिबाल्डी? तो याद रखिएगा, गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण के रूप में जाना जाता है। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? एएसआई जो है, जो वो खुदाई वगैरह से रिलेटेड संस्था है, एएसआई, ठीक है। तो उसके पहले निदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने ही शुरुआत कराई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण, जातिवाद के कारण आदिवासी बच्चे और उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? तो यह जो है आत्मसात नीति। कुछ प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे जो आप कहाँ भी पढ़िएगा पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आया हो, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट किताब से लाइन बाय लाइन मिलेगा। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? तो देखिए, आयोग ने वर्साई की संधि माना है। अब वर्साई की संधि आयोग ने किस सोर्स से माना है, ये थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये आंसर जो है सही नहीं है, वर्साई की संधि। क्योंकि वर्साई की संधि और खिलाफत आंदोलन जो है 1900, हालांकि ईस्वी तो लगभग दोनों का सेम ही है, ठीक है, 1919 में है। लेकिन खिलाफत आंदोलन में उत्प्रेरक का काम वर्साई की संधि किया, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लग रहा है।
खिलाफत आंदोलन तो तुर्की में जो है खलीफा का पद समाप्त किया गया था, जिसके कारण जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और खिलाफत आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो उस समय भारत में भी जो है आंदोलन तेज़ चल रहा था, गांधी जी फेमस हो रहे थे धीरे धीरे, और गांधी जी ने इनका साथ दिया था। जो भारत में मुसलमान लोग खिलाफत जो उसका तुर्की में जो है खलीफा का पद समाप्त किया गया था अंग्रेज़ के द्वारा, तो इसके लिए भारतीय मुसलमान भी खासा नाराज़ चल रहे थे और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी, जिसमें गांधी जी का समर्थन मिला। तो यह आंदोलन और भी तुल पकड़ लिया और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जिसमें मुसलमानों ने भी गांधी जी का साथ दिया। लेकिन अब यहाँ पे बंगाल विभाजन तो है नहीं, ये तो 1905 की हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड को थोड़ा सा हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर भी ये नहीं है। और वर्साई की संधि तो इसमें आई थिंक कहीं से भी लग नहीं रहा है। अब बीपीएससी ने मान लिया है सही आंसर, फाइनल आंसर की में भी यही दिया हुआ है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 1916 में अंबिकाचरण मजमूदार इसके कह रहे थे अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष जो थे यह थे अंबिकाचरण मजमूदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, यही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो राजकुमार शुक्ल थे चंपारण सत्याग्रह याद कीजिए 1917, तो यही राजकुमार शुक्ल इसी लखनऊ सत्र में महात्मा गांधी से मिलने पहुंचे थे। और यह दो चीज़ों से महत्वपूर्ण है कि भारत के जो नरम दल और गरम दल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्ट 1907 में अलग हो गए थे सूरत अधिवेशन में, वो भी इसमें एक हुए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में समझौता हुआ था। तो यह 1916 का जो है राष्ट्रीय आंदोलन लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासियों के बीच उत्पन्न हुआ? याद रखिएगा यह कहाँ हुआ था? ताना भगत आंदोलन झारखंड से हुआ था। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई, किसके द्वारा? ऑप्शन इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना ये किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। रॉयल इंडियन नेवी जिसे बम्बई विद्रोह के नाम से जाना जाता है किस वर्ष हुआ था? तो 1946 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, याद रखिएगा। और लाल किला मुकदमा, लाल किला में इसके लिए क्या किया गया था? मुकदमा भी चलाया गया था। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय रेल का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? आयात को बढ़ाया और औद्योगिकीकरण के औद्योगिक विकास में बाधा डाला। आयात को तो बढ़ाया लेकिन औद्योगिक विकास में क्या हुआ? तो बाधा डाला गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? देखिए ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए हैं कि आप वन लाइनर पढ़ के तो इसको पास नहीं कर सकते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। समन कमीशन की अगर हम बात करें तो यह 1928 में आया था। भारत शासन अधिनियम 1935, 1909 भी था, ठीक है, 1919 भी था। रूलर एक्ट यह 1919 में लाया गया था। किसी को शक के आधार पर जो है आप गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना अपील, बिना दलील और बिना दलील का कानून इसको कहा गया था। तो ये याद रखिएगा, रूलर एक्ट 1919 काला कानून भी इसे कहा गया था। चलिए एंशिएंट हिस्ट्री से एक प्रश्न आया आपका, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? राजगीर का राजगिरी। आसान प्रश्न था, जानते होंगे आप लोग। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें वीर राघवाचार्य और जी सुब्रमण्यम अय्यर दोनों का नाम प्रमुख माना जाता है। महात्मा गांधी का इससे लेना देना नहीं था। इन दोनों के कारण ऑप्शन जो है इसका आपका क्या लिया गया है? तो डी लिया गया है। 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पंपलेट को प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेश के बीच स्वतंत्रता समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, क्लास 9 चैप्टर 2 का यह दिया हुआ है, चैप्टर 2 या चैप्टर 3, ठीक है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। टॉमस पेन के द्वारा एक बहुत ही फेमस रचना थी कॉमन सेंस। इस हिंदी में सामान्य ज्ञान लिख दिया है, इंग्लिश में इसका नाम कॉमन सेंस है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मदद किया था। लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा क्लास 9 की हिस्ट्री, तो आपको उसमें मिल जाएगा SCRT की। अब क्या है, यूरोप में 1848 की क्रांति की मुख्य मांगे थी राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। इससे प्रेरित थी क्या? यूरोप की 1848 की क्रांति। अगला प्रश्न, 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो ये हो जाएगा कौन? BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न जो है आपका अगला प्रश्न है 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। तो यह जो है 1854 का वुड डिस्पैच जो आपका संबंधित था, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। विश्वविद्यालय की स्थापना और आधुनिक शिक्षा दोनों से संबंधित था। कहा गया था कि जो आधुनिक शिक्षा है इसमें वह जो है आप किस में दीजिए, तो मातृभाषा में दीजिए, और जो विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए, वह जो है किस में दी जानी चाहिए, तो वह इंग्लिश में दी जानी चाहिए। 30 नंबर का प्रश्न ऐसा लगता है कि मैंने छोड़ दिया है, मैं देखता हूँ क्या था 30 में आपका प्रश्न। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 30 नंबर आपका प्रश्न छूट गया। देखिए ये है, किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार की गिरावट की शुरुआत हुई। तो यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, एब्सिनिया पर इतावलिया का आक्रमण, जापान द्वारा मंचूरिया। ये तो ऑप्शन कहीं से होगा नहीं, ये ऑप्शन को आप छांट दीजिए, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप ये मान सकते हैं आप, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1918 में और वर्साई की संधि हुई थी, तब से ही द्वितीय विश्व युद्ध की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो रही थी। और राष्ट्रसंघ का स्थापना तो किया गया था विश्व शांति के लिए। हालांकि बहुत मामले में राष्ट्रसंघ सफल भी रहा, लेकिन बहुत मामले में क्योंकि उसकी अपनी सेना भी नहीं थी, सफल नहीं रह सका। बहुत सारे ये कारण हैं, बाद में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब मैं शुरुआत करूँगा तो इसमें बताऊँगा। इस एब्सिनिया पर इतावलिया का आक्रमण, इतावली इटली की सेना को इतावली कहा जाता है। यह जो अगर हम देखें, यह घटना 1935 में की गई थी, और इस समय जो है तत्कालीन जो है इसके एब्सिनिया के जो सम्राट थे, सम्राट हेली सोलासी नाम था, इन्होंने राष्ट्रसंघ से मदद की गुहार लगाई। चूँकि यह इटली के द्वारा किया गया था और इटली का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा था, जिसके कारण राष्ट्रसंघ ने सही फैसला नहीं ले पाया और इसकी कोई मदद नहीं कर पाई। तो ये दोनों ऑप्शन आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने बैक टू द अपने प्रश्न पे आते हैं। वुड डिस्पैच हो गया था आपका। 37वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 37वां प्रश्न जो है आपका, इसका आंसर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। यजुर्वेद, उपनिषद, ऋग्वेद। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपनिषद में यह सभी चर्चाएं की गई है। भारत में पहली सूती कपड़ा का मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1818। पहली कपड़ा का मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1818, बंगाल में, याद रखिएगा। 1917 के दौरान बेल्शेविक का नारा क्या था, क्लास 10वीं का है यह, SCRT का। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, शांति, भूमि और रोटी, यह नारा था बेल्शेविक क्रांति 1917 के दौरान। अंतिम प्रश्न पे हम देखते हैं। अंतिम प्रश्न जो है आपका, 19वीं शताब्दी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था। तो यह जो है इसमें से कोई नहीं, यह जो आंसर BPSC ने दिया है सही है, इसमें से कोई नहीं था। इसमें जो अगर हम प्रमुख लोग देखें तो सोनाराम, कौन था, सोनाराम संगमा और पातांग नेगा मिंजा, ये सभी नेताओं का इसमें महत्वपूर्ण नाम आता है। सोनाराम संगमा और पातेगन नेगमा मिंजा, इन सभी लोगों का नाम इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन एक टू जेड जानकारी मैंने आप लोगों को दिया है। आप कहीं से कुछ मत पढ़िए, सीधा किसी भी टीचर का कोई भी बैच मत लीजिए, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है आपको। SCERT जो बिहार सरकार की बुक है, सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी इसमें पूछा हुआ है, 95%, आप 90% मान लीजिए, 80 to 90% सारे क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएंगे, और इतना में आपका रिजल्ट होना काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।